प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक चुनाव में कथित तौर पर जितनी फजीहत हो रही है उतनी तो शायद उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी कि टिकट दिया जाए तो फजीहत होती है, टिकट ना दिया जाए तो फजीहत होती है। करें तो क्या करें, भाजपाइयों को अब ये समझ में ही नहीं आ रहा है। और तो और स्थिति ऐसी हो चुकी है कि चाणक्य नीति चलाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी बेचारे बड़े परेशान हैं। इसीलिए दिल्ली लगातार नाराज विधायकों को बुलाकर मान मनौवल में जुटे हैं, भैया बबुआ करने में जुटे हैं। क्योंकि अमित शाह भी अच्छे से जानते हैं कि अगर नाराज विधायक चला गया तो सिर्फ विधायक नहीं जाएगा बल्कि उसके कार्यकर्ता भी जाएंगे, उसके समर्थक भी जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे गरीबी में आटा गीला हो जाएगा, वो समझने वाली बात है। एक तो परेशानियां हैं ही हैं, ऊपर से और भी ज्यादा झटके पर झटके लग रहे हैं। खबर देखिएगा नवजीवन की, इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी में मची भगदड़, पूर्व डिप्टी सीएम कई विधायक ने छोड़ी पार्टी, कई झटका देने को तैयार। तो झटके पर झटके लग रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, उनके समर्थक जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए हर कोई अपने नेता के चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव में कितनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। ऐसे में अमित शाह को काम पर लगा दिया गया है। जोश जोश में अमित शाह ने नारा तो दे दिया कि अब की बार 200 पार, लेकिन हालत तो ऐसी दिखाई दे रही है 200 पार करना तो दूर की बात है, जमानत ना जब्त हो तो ही बड़ी बात होगी। फिलहाल खबर में क्या लिखा है देखिएगा, इसमें लिखा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की वैसे ही पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। एक पूर्व डिप्टी सीएम सहित कर्नाटक बीजेपी के 3 विधायकों ने पार्टी से किनारा कर लिया है। इतना ही नहीं, अभी भी कई विधायक और नेता नाराज चल रहे हैं और बहुत जल्द वे भी पार्टी को झटका दे सकते हैं। तो दूसरे नहीं दे रहे हैं झटका, झटका कौन दे रहे हैं? बीजेपी के विधायक दे रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम दे रहे हैं, पूर्व सीएम दे रहे हैं, क्योंकि बेचारों के टिकट काट दिए गए हैं। 6 बार विधायक बन के आए, 6 बार वहां से जीते और इस बार टिकट काट दोगे तो ये तो होगा ही। आगे सुनिए, खबर में लिखा है कि दरअसल कर्नाटक के लिए बीजेपी ने अब तक 2 लिस्ट जारी की हैं। 212 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। 224 सीटें होती, 212 का ऐलान कर चुके हैं। इसमें लिखा है कि इनमें कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इसी से नाराज पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावडी ने बुधवार को विधायक एमपी कुमार स्वामी ने गुरुवार को पार्टी छोड़ दी। तो बुधवार को इसने छोड़ दी, गुरुवार को इसने छोड़ दी, सोमवार को इसने छोड़ दी, मंगलवार को इसने छोड़ दी। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हफ्ते दर हफ्ते, दिन भर दिन भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है। आगे सुनिएगा, इसमें लिखा है कि एक अन्य विधायक अंगारा ने भी बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा पहले ही टिकट नहीं मिलने के संकेत से पार्टी पर लिस्ट जारी होने से पहले ही चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। हम आपको खबर दिखा चुके हैं, लग गया था कि इन्हें टिकट नहीं मिलने वाला, इसलिए पहले ही कह दिया था कि हाँ मैं तो संन्यास लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जितना दिया, जो दिया, बहुत दिया। फिलहाल इसमें आगे लिखा है कि इनके अलावा कर्नाटक बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भी नाराज चल रहे हैं। हुबली धरावड़ से विधायक शेट्टार के नाम की घोषणा दूसरी लिस्ट के बाद भी नहीं की गई है। टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताने के बाद मान मनौवल के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। वहीं उडुपी से विधायक रघुपति भट्ट को भी इस बार टिकट नहीं मिला है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि अगर उनकी जाति की वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया है तो वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जिनका अच्छा खासा जन समर्थन है कर्नाटक में, वो तक नाराज चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है, मान मनौवल की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जहां नेता जाता है वो सिर्फ नेता नहीं जाता है, सिर्फ विधायक नहीं जाता है, बल्कि उसका समर्थन भी चला जाता है, उसके कार्यकर्ता भी चले जाते हैं, उसके समर्थक भी चले जाते हैं। जो भी समर्थक उसने बटोरे होते हैं, जिसके दम पर वो चुनाव जीतता है, वो उसी के साथ चले जाते हैं। इसी से बीजेपी पे झटके लग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां विधायक, मौजूदा विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सदस्य हैं वो भी अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा लगातार देते जा रहे हैं। हालत तो ये हो चुकी है कि एक मुश्त
19 सदस्यों ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ईश्वरप्पा के जाने पर क्या हुआ है देखिएगा। लिखा है कि इससे पहले पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के संन्यास की घोषणा के बाद विरोध में शिवमोगा में नगर निगम के 19 सदस्यों ने पद से इस्तीफा दे दिया। मेयर और डिप्टी मेयर ने भी पद छोड़ दिया। शिवमोगा के जिला अध्यक्ष ने भी ईश्वरप्पा के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं टिकट नहीं मिलने पर पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवादी ने भी पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं गुरुवार को और कड़ा फैसला लूंगा और शुक्रवार को अपना काम शुरू कर दूंगा। ऐसे में ईश्वरप्पा और सवादी को और उनके लोगों की नाराजगी बीजेपी के लिए अलग चुनौती बनी हुई है। तो आप देखिए कि किस तरीके से उनकी तो नाराजगी चुनौती है ही है, लेकिन जो उसके समर्थक है उनकी भी नाराजगी बड़ी चुनौती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। सदस्य इस्तीफा दे रहे, मेयर इस्तीफा दे रहे, डिप्टी मेयर इस्तीफा दे रहे, कार्यकर्ता जा रहे हैं, समर्थक जा रहे हैं, विधायक तो जा ही रहे हैं, काफी ज्यादा नाराज है, टिकट काट दी गई है। फिलहाल अब तक कितने विधायक जा चुके हैं, पूर्व विधायक जा चुके हैं, कितने पूर्व डिप्टी सीएम जा चुके हैं, आपको बताती हूँ। देखिएगा, कांग्रेस ने पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा है। देखा आपने, जो कहा था वही हुआ। कर्नाटक बीजेपी में भगदड़, इस्तीफों की बारिश हो रही है। लक्ष्मण सावदी एक्स डिप्टी सीएम, डीबी नारीबोल एक्स एमएलए, एमपी कुमारस्वामी एमएलए, रंपन रामनी एमएलए, यानी कि ये सब विधायक है मौजूदा, उनको टिकट नहीं दिया है। गुल्ली हटी शेखर एमएलए, शंकर आर एमएलसी, एस अंगार मंत्री, डॉक्टर विश्वनाथ येदुरप्पा के करीबी। तो आप देख सकते हैं येदुरप्पा के बेटे को तो टिकट मिला ही, लेकिन येदुरप्पा को नहीं मिला, इसलिए उनके भी समर्थक नाराज हैं। आगे इसमें लिखा है कि राज्य भर में बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा जारी। ट्वीट लिखने तक इतने नेताओं के बीजेपी छोड़ने की जानकारी है। ये लिस्ट समय के साथ बढ़ती जा रही है, अपडेट करते रहेंगे। तो जिस तरीके से अपडेट किया जा रहा है और हम भी आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि इस्तीफों की झड़ी लगी है, उससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की हालत कर्नाटक में कितनी ज्यादा खराब है। टिकट नहीं देते हैं तो भी वजियत होती है, टिकट देते हैं तो भी वजियत होती है। क्योंकि आपको बता दें कि जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 35 लोगों को टिकट दिया गया है, जो कि परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, परिवारवाद के तहत आते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी किस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस पर लगाती है। कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है कि जो इन लोगों ने जिनको टिकट दिया है उनमें देखिए कि कितना ज्यादा परिवारवाद दिखाई दे रहा है। अगर आप लिस्ट को देखेंगे तो इसमें देखिए ब्रदर सन, ब्रदर भाई, अंकल वाइफ, ये सब पूरे के पूरे रिश्ते ही नजर आएंगे चारों तरफ। तो रिश्तेदारों को तो टिकट बांटी जा रही है, लेकिन जिनको टिकट देनी चाहिए उनको टिकट नहीं दी जा रही है। इसलिए बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। और इस पर सोने पर सुहागा ये है कि शिव कुमार की तरफ से कहा गया है कि अभी और भी नेता हैं बीजेपी के जो हमारे संपर्क में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा जब एक राज्य के चुनाव में इतनी बुरी हालत है, तो 2024 में क्या होगा? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर